नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विकास इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से। तो आज हम न्यू चैप्टर का शुभारंभ करने जा रहे हैं जिसका नाम है टाइम एंड वर्क, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा चैप्टर है और बेहतरीन चैप्टर है। ठीक है, तो शुरू करते हैं टाइम एंड वर्क। तो देखिए, इस चैप्टर की खास बात आपको बता दूं क्या है कि यहाँ से आपके चैप्टर बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है। ठीक है, तो अच्छे से समझना और अच्छे से करना। ठीक है, और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, शुरुआत करेंगे चैप्टर की कॉन्सेप्ट के साथ में, क्योंकि आपको पता है कि मैं जो भी चैप्टर शुरू कराता हूँ तो उसमें पहले कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा डीपली समझाता हूँ, बिल्कुल जीरो लेवल से समझाता हूँ। तो जो बच्चे जिन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा कठिनाई का रूप बनता है चैप्टर, ये बहुत बच्चे नहीं कर पाते हैं, उतना ही आसान तरीके से मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो इसको अच्छी तरीके से समझें कि चैप्टर क्या है। सबसे पहले हम इसका सीखेंगे कॉन्सेप्ट, टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, देखिए, अगर देखा जाए तो समय और कार्य हिंदी में से बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें टाइम एंड वर्क में, सबसे पहली जो बात है वो ये है कि इसमें आपको क्वेश्चन जो देगा वो इस तरीके से देगा कि ए किसी काम को इतने दिन में करता है और बी उस काम को इतने दिन में करता है, तो बताइए ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, या फिर आपसे ए के अकेले का काम पूछ लेगा, या फिर बी के अकेले का काम पूछ लेगा, या फिर आपको तीन व्यक्ति दे देगा। तो उसका कॉन्सेप्ट छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको आप पहले समझिए, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है वो समझिए। देखिए, आपको इसमें ध्यान क्या रखना है, देखो हमेशा ध्यान रखना है कि इस तरह के क्वेश्चन में खास बात इनकी ये होगी कि कभी भी आपको काम का पता नहीं होगा कि काम है क्या, एक्चुअल में काम क्या कौन सा है और क्या काम वो कर रहे हैं, लेकिन काम जरूर कर रहे होंगे। कि ए जैसा बात है ना क्वेश्चन की, ए किसी काम को यानी किसी काम को यानी हमें नहीं पता काम क्या है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है इसके अंदर। अगर बात करूं मैं, लेकिन पहला कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना है कि हमेशा ध्यान रखना कुल कार्य, अगर कुल कार्य को अगर मैं दिनों से डिवाइड कर दूं, कुल कार्य को अगर मैं दिनों से डिवाइड कर दूं, तो हमेशा ध्यान रखना क्षमता निकल के आती है। क्या निकल के आती है? क्षमता निकल के आती है कि उस व्यक्ति की जो कार्य करने की क्षमता है वो कितनी है। ठीक है, यानी कि अगर हम किसी काम को कर रहे हैं तो हमारे अंदर कुछ क्षमता होगी तब तो उस काम को कर रहे हैं, वरना नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर यहीं से अगर हम कुल कार्य को अगर हम कुल कार्य को जो हमारा कुल कार्य है, अगर हम इसे कुल कार्य को क्षमता से अगर हम डिवाइड कर दें तो क्या निकल के आते हैं? दिन निकल के आते हैं, डेज निकल के आते हैं। इंग्लिश में अगर मैं बात करूं तो टोटल वर्क को अगर मैं डे से डिवाइड करूंगा, दिनों से डिवाइड करूंगा, तो ध्यान रखना इफिशियंसी निकल के आती है। क्या निकल के आती है? इफिशियंसी निकल के आती है। और यहाँ पर अगर मैं टोटल वर्क को अगर मैं इफिशियंसी से डिवाइड करूंगा तो डेज निकल के आते हैं। बस इतना कॉन्सेप्ट आपको उसमें ध्यान रखना है। अगर आपके पास में ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि टोटल वर्क को हमेशा डे से डिवाइड करने पर इफिशियंसी आती है, क्षमता आती है, और टोटल वर्क को क्षमता से डिवाइड करने पर डेज निकल के आते हैं, आप इसको ध्यान रखेंगे। अगर आपके पास में ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, आ रहा है समझ में? इतना समझ में आ रहा है तो बोलो हाँ। क्लियर है की बात? ठीक है। अब देखिए, मैं इसी जो कॉन्सेप्ट में आपको समझाया है कि कुल कार्य जो होगा उसको अगर आप दिन से डिवाइड करोगे, डे से डिवाइड करोगे, तो क्या निकल के आएगी? इफिशियंसी। और अगर आप इसी कुल कार्य को क्षमता से डिवाइड करोगे तो क्या निकल के? डेज निकल के आएंगे, दिन निकल के आएंगे। तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ में पूरे चैप्टर में चलना है, इससे बड़ा कॉन्सेप्ट पूरे चैप्टर में नहीं है। बाकी मैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन करवाता रहूंगा। अब देखो फॉर एग्जांपल कैसे, देखिए सबसे खास बात मैंने बताई थी कि आपको काम कभी पता नहीं चलेगा इसमें कि क्या आप काम कर रहे हो। ठीक है, वो बहुत अच्छा चैप्टर है। इसी के बाद में अगर हम चैप्टर के बाद में करेंगे नल एंड टंकी। ठीक है, नल एंड टंकी समझ लीजिए इस चैप्टर का पूरा फोटो कॉपी है, बिल्कुल डुप्लीकेट है। और बिल्कुल अगर आपने टाइम एंड वर्क अच्छे से सीख लिया, समझ लो कि पाइप और टंकी वाले का चैप्टर आपने सीख लिया। देखिए, ऐसा मान के चलो कि अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, कॉन्सेप्ट की बात करूँ, मान लीजिए ए जो है वो किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है। क्लियर है? मैं कोई काम करवाना चाहता हूँ, मैं केस है, तो मैं कहूँगा हाँ भी तुम इस काम को कितने दिन में पूरा कर दोगे, तो व्यक्ति कहेगा मैं इस काम को, ए व्यक्ति कहेगा कि मैं इस काम को 10 दिन में पूरा कर सकता हूँ। ठीक है, अब बी आते हैं, बी कहते हैं कि मैं इस काम को 15 दिन में पूरा कर लूंगा। कितने दिन में? 15 दिन में। यानी कि ए जो है वो किसी काम को 10 डेज में निपटाता है और बी उसी काम को 15 दिन में निपटाता है।
तो अभी कहा जा रहा है कि भाई ए तो किसी काम को 10 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है, तो आप दोनों मिलकर के इस काम को कितने दिन में कर दोगे? ठीक है, यानी कि यहाँ पर अगर ए अकेला काम कर रहा था तो 10 दिन उसको लग रहे थे, यहाँ बी अकेला काम कर रहा था तो उसको 15 दिन लग रहे थे। हम ये चाह रहे हैं कि दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा, तो दोनों का काम आपको निकालना है, यानी कि दोनों का काम आपसे पूछा जा रहा है। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? देखिए अब देखो जब भी हमेशा ध्यान रखना, तो मैंने आपसे क्या बताया कि इसमें कभी भी आपको ये नहीं पता होगा कि काम कौन सा हो रहा है, तो हम क्या करते हैं हमेशा उस काम को मान लेते हैं, और मानने का मतलब होता है कि हमें चाहिए उसका एलसीएम। क्या चाहिए? एलसीएम चाहिए होता है। जितने भी नंबर हमें दे रखे होते हैं हम कुल कार्य मान लेते हैं कि इतना कार्य इसको निपटाना है, और वो कुल कार्य क्या होता है उसी को टोटल वर्क इंग्लिश में हम बोलते हैं। तो उसको हम मान लेते हैं क्योंकि हमें ये नहीं पता कि काम है कौन सा, इसलिए हम उसको मान के चलते हैं। और हमेशा वो नंबर जितने नंबर हमें दे रखे होते हैं वो उनका क्या होता है? एलसीएम होता है, यानी कि दिया गया नंबर इन नंबरों से क्या होना चाहिए? पूर्णतः डिवाइड होना चाहिए, पूर्णतः भाग होना चाहिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन अगर दे रखा होगा तो यहाँ पर हमेशा क्या निकालेंगे? इनका एलसीएम निकालेंगे, कुल कार्य निकालेंगे। और एलसीएम क्या होता है? जो दिए गए नंबर से पूर्णतः डिवाइड हो जाए। क्या हो जाए? डिवाइड। तो देखिए 10 से 15 से डिवाइड होने वाला नंबर कौन सा है? 30। कौन सा है? 30 है। ठीक है, अब आप कहोगे कि 10 और 15 से तो 60 भी कट जाएगा, 10 और 15 से तो 120 भी कट जाएगा, तो आप एलसीएम में जो चाहे वो ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम छोटे छोटे लेने की कोशिश करते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन क्या ना हो, ज़्यादा लंबी ना हो। क्लियर है इतनी बात? तो देखिए, तो अगर मैं इससे इसको डिवाइड करूंगा तो 3 बार डिवाइड होगा, इसको से डिवाइड करूंगा तो ये 4 बार डिवाइड होगा। अब देखिए ये 3 और 4 क्या है? ये 3 और 4 क्या है? अब हम क्या कर रहे थे कि ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा था, बी किसी उसी काम को 15 दिन में कर रहा था, और टोटल काम कितना है? 30, यानी कि 30 काम करना है दोनों को। तो ये 3 जो है ये क्या है? क्षमता है, यानी कि वो इस काम ए जो है वो इस काम को 3 की क्षमता से करेगा, और बी जो है वो इस काम को 4 की क्षमता से करेगा। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन के तरीके से कि जब ये मान लो कि ए को जो है 30 क्वेश्चन, जो 10 क्वेश्चन, जो 30 क्वेश्चन है, टोटल कितने क्वेश्चन करने हैं? 30। तो एक दिन में कितने क्वेश्चन करेगा? 3 क्वेश्चन निपटाएगा। ठीक है, और बी एक दिन में 4 क्वेश्चन निपटाएगा, अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करें तो। वरना अगर हम देखें तो 30 काम निपटाना है ए को। ठीक है, कितनी क्षमता से? 3 की क्षमता, यानी कि एक दिन की जो क्षमता है उसकी वो कितनी है? 3 है, और बी की कितनी है? इतनी क्षमता 4 है। अब हमको दोनों से मिलकर काम करवाना है तो हमें दोनों की क्षमता चाहिए। तो कितना काम करवाना है? 30 काम करवाना है। कितना? 30 काम टोटल वर्क। हमेशा एफिशिएंसी से डिवाइड करते हैं तो क्या निकल जाते हैं? डेज निकल जाते हैं। हमसे क्या पूछा? डेज ही पूछा जा रहा है कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी इस काम को 15 दिन में करता है, तो बताइए दोनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है, फिर दोनों की क्षमताएं निकालनी है, फिर हमें टोटल वर्क से अगर हम एफिशिएंसी डिवाइड करेंगे तो क्या निकल आता है? डेज निकल कर आते हैं। तो 4 और 3 कितना? 4 और 3 कितना हो जाएगा? सॉरी 15 दुनी आएगा यहाँ पर, 15 दुनी 30 होते हैं, 3 और 2 5, 5 आपका ये आ जाएगा। क्लियर है? 5 से काटोगे 6 बार कट जाएगा, 5 का 30, यानी कि दोनों अगर मिल जाए तो 6 डेज में आपका काम हो जाएगा। बताइए आया समझ में? ये आपका छोटा सा कॉन्सेप्ट है। इसमें आपको 1-2 व्यक्ति दिए जा सकते हैं एक साथ में, या आपको 3 व्यक्ति भी दे सकता है। 3 व्यक्ति वाला कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं, फिर चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, आप बस अच्छे से समझते जाइए कि आपको क्या समझाया जा रहा है। क्लियर है मेरी बात? देखिए अब ये मान के चलो ए जो है वो किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी जो है किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, और सी जो है उसी काम को 30 दिन में कर रहा है। अब हम बात कर रहे हैं कि ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 20 दिन में, और सी उसी काम को 30 दिन में कर रहा है। ठीक है, अब हम तीनों से एक साथ मिलकर के काम करवाना चाहते हैं। तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? क्लियर है बात? सिंपल, आपको क्या करना है? इनका क्या लेना है? एलसीएम। क्या लेना है? एलसीएम लेना है। तो तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? बोलिए कितना आ जाएगा एलसीएम? बताइए कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 60 एलसीएम आ जाएगा। आया समझ में? ठीक है, देखिए इससे इसको काटोगे तो कितनी बार कटेगा आपका? 6 बार। इससे इसको काटोगे कितनी बार कटेगा? 3 बार। इसको उससे काटोगे कितनी बार कटेगा? 2 बार। क्लियर है? काम कितना है? टोटल 60 है। ठीक है, तीनों से करवाना है, तो तीनों की एफिशिएंसी 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 से डिवाइड कर दो तो क्या निकल आएंगे? डेज निकल आएंगे। तो 11 पंजे 55 हो जाएगा, 5 से ही काट बेटा 11 आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि अगर तीनों मिल जाए तो
तो समथिंग 5 से 5/11 डेज में इस काम को कंप्लीट कर देंगे। ये था इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट। अगर आपको समझ में ना आए कॉन्सेप्ट तो आप दोबारा वीडियो को देखिए, तब भी समझ में आए तो आप कमेंट कीजिए, हम जरूर बताएंगे आपको। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है, कोई ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट है नहीं, इसी पर पूरा चैप्टर चलने वाला है, पूरा चैप्टर, और बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है। चैप्टर को जरूर करें, इससे क्वेश्चन आपका आता ही आता है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, चले आगे। हाँ, तो बिल्कुल जीरो से आपको मैं लेकर के चलूंगा, बिल्कुल जीरो लेवल से, ये समझ लीजिए स्टेप बाय स्टेप कदम बढ़ा रहा हूँ मैं। ऐसे इस तरीके से मैंने क्वेश्चन को सेट किया है कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ऐसा कोई हाई लेवल नहीं रखा मैंने, एकदम पहले शुरुआती से लेकर के चल रहा हूँ। तो जिनसे आता है वो प्रैक्टिस करें अपने, जिनसे नहीं आता वो अच्छे तरीके से सीखें कि टाइम एंड वर्क का चैप्टर किस तरीके से करा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर चलते हैं, टाइप 1 पर। देखिए टाइप 1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए बोल रहा है किसी ए किसी काम को 8 घंटे में तथा बी उसे 12 घंटे में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने घंटे में पूरा होगा। अब देखो समझ के चलना, और दिमाग में क्या रखना, वो जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में बताया था, पर आपको दिमाग में लेकर चलना है कि टोटल वर्क को अगर डे से डिवाइड करते हैं तो इफिशिएंसी निकल के आती है, और टोटल वर्क को अगर इफिशिएंसी डिवाइड करते हैं तो डेज निकल के आते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है बस। ठीक है, देखिए ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, ए किसी काम को 8 दिन में कर रहा है, और बी उस काम को कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है। यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने घंटे में पूरा हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात। तो देखिए दोनों से आपको करवाना है काम, सिंपल आपको क्या लेना है, दोनों का एलसीएम लेना है। कितना एलसीएम आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है, 8 से काटोगे तो 3 बार कट जाएगा, 12 से काटोगे तो 2 बार कट जाएगा, यानी कि ए की इफिशिएंसी 3 आ गई है, बी की इफिशिएंसी 2 आ गई है। अगर आपसे कभी भी डे पूछे हो, जिसके भी डे पूछे, चाहे ए के डे पूछे चाहे आपसे बी के डे पूछे, अगर वो अलग अलग पूछ रहा है तो आपको ए की इफिशिएंसी की जरूरत है, और बी के डे पूछ रहा है तो आपको बी की इफिशिएंसी की जरूरत है, और आपसे दोनों को मिलकर के पूछ रहा है तो आपको दोनों की इफिशिएंसी की जरूरत है। ठीक है, तो देखिए 24 काम यानी टोटल वर्क कितना करवाना है, 24 करवाना है टोटल वर्क है, और इफिशिएंसी कितनी दोनों की, तीनों तो 5, तो 5 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे तो 5 चौक 20 हो जाएगा। ठीक है, 4 से 4/5 डेज आ जाएगा। ये आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात। चले आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इतने अच्छे तरीके से मैं आपको चैप्टर सिखा दूंगा कि आपने कहीं पर भी ऐसा नहीं सीखा होगा, बस कॉन्सेप्ट के साथ में पढ़ाऊंगा और अच्छे तरीके से कोऑपरेट कीजिए। देखिए ए अकेला किसी काम को कितने दिन में, 6 दिन में करता है, और बी उसी काम को कितने दिन में, 12 दिन में करता है। तो ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। वही काम करना है, दोनों का क्या ले लो, एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात। ठीक है, 6 से काटोगे 2 बार कटेगा, 12 से काटोगे 1 बार कटेगा। क्लियर है भाई। आपको दोनों से काम करवाना है तो क्या चाहिए, आपको दोनों की इफिशिएंसी चाहिए। तो टोटल वर्क कितना, 12, यानी कि 12 काम आपको करवाना है, 2 और 1 3 की इफिशिएंसी करवाना है। 3 से 4 बार काट दोगे, कितना आ जाएगा, 4 डेज आ जाएगा। हम दोनों की इफिशिएंसी को क्यों जोड़ रहे हैं, ये पता है आपको। दोनों की इफिशिएंसी को क्यों जोड़ रहे हैं, इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि हमें दोनों से मिलकर के काम करवाना है। अगर हमें किसी एक से करवाना होता तो उसी की इफिशिएंसी हम डिवाइड करते हैं। आ रहा है समझ में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 30। ए एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। जो ए है वो किसी काम को 12 दिन में क्या कर रहा है, समाप्त कर रहा है। ए तथा बी मिलकर इसे 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, यानी कि ए और बी एक साथ मिलकर के इसे 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो बी अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा। तो क्वेश्चन को समझ रहे हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज, यानी कि ए जो है वो किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट इट इन 8 डेज, यानी कि दोनों मिलकर के 8 डे में करते हैं। इन हाउ मेनी डेज कैन बी अलोन कंप्लीट द वर्क, यानी कि बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन जो थे आपको ए का दे रखा था, बी का अलग दे रखा था, दोनों का मिलकर के पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था, डेज पूछ रहा था।
इसमें आपको ए का दे दिया, ठीक है, और ए और बी का दे दिया, और बी का आपसे पूछा है, तो आपको यही समझ जाना है कि अगर आपको बी के डे पूछे हैं तो आपको बी की इफिशियंसी की जरूरत है, ठीक है, समझ रहे हैं इस बात को। जिसके डे पूछ रहा है उसी की इफिशियंसी के पीछे आपको भागना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। तो देखिए, लेकिन पहला स्टेप क्या है आपका, पहला स्टेप आपका वही रहेगा कि आपको एलसीएम लेना है, ठीक है। तो इन दोनों का एलसीएम लो तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, बोलिए एलसीएम 24 आ जाएगा। 12 से डिवाइड करोगे 2 बार कटेगा, 8 से डिवाइड करोगे 3 बार कटेगा। क्लियर है इतनी बात, क्या इतनी बात समझ में आ रही है आपको। अब आपको 24 काम करवाना है, टोटल वर्क कितना है 24, आपको 24 काम करवाना है, और आपसे सी के डेज पूछे तो सी की इफिशियंसी भी कितनी किसकी चाहिए, सी की चाहिए। देखो भाई आप इतना इधर देखो जरा कि ए और बी की इफिशियंसी कितनी है, 3 है भाई, ए और बी की इफिशियंसी कितनी है, 3 है। ए की आपको पता है कितनी है, 2 है, तो 2 यहाँ रख दो, 2 + b = 3 हो जाएगा। बी का मान निकालोगे 1 आ जाएगा, यानी कि बी की इफिशियंसी कितनी है आपकी 1 आ गई। तो 1 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो कितना आ जाएगा 24 डेज आ जाएगा, यानी कि बी अकेला इस काम को 24 दिन में खत्म कर सकता है। आया समझ में, चले आगे, ठीक है। केवल इफिशियंसी चाहिए आपको जिसका भी आपसे पूछा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपके केवल 2 व्यक्ति थे। स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, ध्यान रखना, मैं ऐसा नहीं करूँगा कि डायरेक्ट हाई लेवल पर आपको ले जाऊँगा, मैं धीरे धीरे चलूँगा और हर टाइप आपको पढ़ाऊँगा, इसलिए अच्छे से पढ़ाई करना, मैथमेटिक्स आप 100% सीख जाओगे, ठीक है। देखिए ए बी सी क्रमशः 10-12 घंटे में, यानी कि ए जो है वो किसी काम को 10 घंटे में, बी जो है वो उसी काम को 12 घंटे में, और सी जो है उसी काम को 15 घंटे में कोई काम कर लेते हैं। यदि तीनों एक साथ करें तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। A, B, C can do a work in 10, 12, 15 hours respectively. If all three do it together, then in how many days will the entire work be complete? देखिए तीनों से आपको करवाना, तो सिंपल सबसे पहला काम कुछ नहीं करना, आपके बंद करके केवल एलसीएम ले लो, कुछ मत करो। एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा इनका, बोलिए 60 आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 10 से काटोगे इसको कितनी बार कटेगा, 6 बार। 12 से काटोगे 12 बन के 60 होते हैं, 15 से काटोगे 4 बार कटेगा। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब देखिए आपको 60 काम करवाना है, और किससे करवाना है, तीनों से करवाना है, तो तीनों की क्या चाहिए, इफिशियंसी, ठीक है। तो तीनों की इफिशियंसी कितनी है, 6 और 5 कितने होते हैं, 11, 11 4 15, 15 से क्या करते हैं डिवाइड, 15 से 4 बार काट दो तो 4 डेज आ जाएगा। यानी कि अगर तीनों मिलकर के इस काम को करेंगे तो कितने डेज में कर लेंगे, 4 डेज में कर लेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है, क्लियर है। चले आगे, ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए बहुत बढ़िया, जिसको भी समझ में आए वो कमेंट में बताए कि आपके क्या समझ में नहीं आया, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही है, सब में काम देगा, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपी पुलिस की कर रहे हो, चैप्टर सभी में आपको काम देगा, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, बोलिए क्या इसका आंसर आप बता सकते हो, बोलिए। देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चन में, पहले जब मैंने आपको कराया नंबर 1 क्वेश्चन, उसमें ए और बी 2 व्यक्ति दे रखे थे, दूसरे वाले में भी ए और बी व्यक्ति दे रखे थे, तीसरे वाले में ए अलग और ए प्लस बी अलग कर रहे थे, और बी का अकेले का पूछा था। फिर आपको 3 व्यक्ति दे दिए अगले क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन में आपको ऐसे इस तरीके से दिया है कि ए और बी एक साथ किसी कार्य में, यानी कि 2-2 व्यक्ति एक साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, 2-2 व्यक्ति एक साथ काम कर रहे हैं, तो उसको ध्यान से देखना। देखिए ए और बी किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, बी और सी एक साथ उसे 12 दिन में कर सकते हैं, और सी और ए उस काम को 15 दिन में कर सकते हैं। तो ए और बी और सी तीनों एक साथ काम करें तो काम कितने दिनों में खत्म हो जाएगा, बोलिए। आपके समझ में आ रहा है, तो पहला काम क्या है, एलसीएम लेना, तो पहले तो एलसीएम ले लो तीनों का, ठीक है। एलसीएम लोगे तो 60 आ जाएगा,
मैंने बताया था कि एलसीएम क्या होता है, जो नंबर इन तीनों से कट हो जाए वही इसका एलसीएम होता है। तो 20 से काटोगे 3 बार कटेगा, 12 से काटोगे 5 बार कटेगा, 15 से काटोगे 4 बार कटेगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? देखिए करेंगे अगर तीनों एक साथ काम करें तो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमको तीनों को करवाना है तो हमें तीनों की क्या चाहिए, इफिशिएंसी चाहिए। लेकिन पहले वाले क्वेश्चन पर इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें सिर्फ इतना डिफरेंस है कि उसमें एक एक व्यक्ति था, इसमें दो दो व्यक्ति साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो कोई टेंशन नहीं है, आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगर आप तीनों से मिलकर करवाओगे तो कितना इफिशिएंसी कैसे निकालोगे इसकी, देखिए ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है? अगर आपकी इफिशिएंसी निकालनी बोला आपको, ठीक है, तो ए प्लस बी मैंने यहाँ ले लिया, बी प्लस सी ले लिया, सी प्लस ए ले लिया बराबर। देखिए 5 और 3 8 होते हैं, ठीक है, और 8 से कितने होते हैं 12। इफिशिएंसी कितनी है 12। तो देखिए एक ए आपका ये है, एक आपका ये कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, एक बी आपका ये है कितना हो जाएगा 2b हो जाएगा, और एक सी आपका ये है कितना हो जाएगा 2c हो जाएगा बराबर 12। देखिए मैं आपको लिख रहा हूँ यहाँ पे केवल आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में आप इसको लिखोगे नहीं, डायरेक्टली आपको पता है कि दो दो व्यक्ति काम कर रहे हैं, 2 कॉमन निकालो, a प्लस बी प्लस सी कर दो डायरेक्टली। ठीक है, देखिए 2 कॉमन आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर 12 बचेगा, और आप a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालो, कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। यानी कि पहला काम हमने क्या करा, हमें पता था कि जब टोटल वर्क को हम इफिशिएंसी डिवाइड करेंगे तो डे निकल आएंगे, तो पहले हमने तीनों की क्या निकाल ली, इफिशिएंसी निकाल ली। तो इफिशिएंसी कितनी आई 6 आई, वर्क कितना था 60 काम आपको करवाना है, तीनों से करवाना है, तीनों की इफिशिएंसी कितनी है 6 है, तो 6 से क्या करते हैं डिवाइड, और आपको पता है कि जब टोटल वर्क को इफिशिएंसी डिवाइड किया जाता है तो डेज निकल के आते हैं, इसको इससे काट लो कितना आ जाएगा 10 डेज आ जाएगा, और यही आपके क्वेश्चन का क्या है फाइनल आंसर, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। बोलिए क्लियर है? चले आगे, ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्या आप बताना चाहेंगे इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का? बोलिए क्वेश्चन नंबर 6 बताइए, क्वेश्चन नंबर 6 बोलिए इसका आंसर क्या आएगा, बताइए, क्या आप इसका आंसर बताएंगे? बोलिए। देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है, ए और बी किसी काम को एक साथ 10 दिन में, ठीक है, ए और बी किसी काम को एक साथ 10 दिन में, ठीक है, और बी और सी उसी काम को 15 दिन में, ठीक, और सी और ए उसी काम को 20 दिन में कर लेते हैं। तो बताइए सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? तो इस बार आपसे इस क्वेश्चन में तीनों का एक साथ नहीं पूछा, आपसे पूछा किसका, सी का पूछा। तो जब आपको सी के डेज पूछे हैं कि सी उस काम को कितने दिन में कर लेगा, तो आपको क्या चाहिए, सी की इफिशिएंसी चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए, सी की क्या चाहिए इफिशिएंसी। तो देखिए सी की इफिशिएंसी कैसे निकालोगे, पहले काम क्या है आपको एलसीएम लेना तीनों का, तो तीनों का आप एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, 10 से काटोगे 6 बार, 15 से काटोगे 5 बार, 20 से काटोगे 3 बार। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है? अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो बोलो क्लियर है इतनी बात? ठीक है, बताइए क्या इतनी बात क्लियर है आपके? बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ। ठीक, बताइए, चलिए आगे। ठीक है, अब देखिए अब मैं इसको बार बार जोड़ूंगा नहीं, ठीक है, यहाँ पर 4 आएगा आपका, 15 से 4 बार कटेगा। तो देखिए अब मैं इसको जोड़ूंगा नहीं, डायरेक्ट लिखूंगा 2a प्लस b प्लस c बराबर 6 4 10 और 3 13। तो आप इफिशिएंसी निकालोगे a प्लस b प्लस c बराबर कितना आ जाएगा 13/2 आ जाएगा। ये टोटल इफिशिएंसी है। अगर मुझसे पूछा होगा कि तीनों मिलकर के इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो मैं क्या करता 60 को डायरेक्टली से डिवाइड कर देता और आंसर आ जाता। लेकिन उन्होंने तीनों को नहीं पूछा है, उन्होंने सी का पूछा है कि सी इस काम को कितने दिन में करेगा, वो भी अकेला। तो हमें क्या चाहिए, सी की इफिशिएंसी चाहिए। तो देखिए भाई टोटल इफिशिएंसी आपको पता है कितनी है 13/2 है, और a प्लस बी की कितनी है 10 है, तो 10 यहाँ रखो, प्लस सी की आपको निकालनी है तो 13/2 हो जाएगा। सी का मान निकालोगे 13/2 माइनस कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, सी बराबर 13 माइनस कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा अपन में। बोलिए सॉल्व करो,
ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है 6 है आपकी, हमने गलत रख दिया 6 है। यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 और यहाँ कितना आ जाएगा 12 और यहाँ पे 2 आ जाएगा और c बराबर 1/2 आ जाएगा। यानी कि c की जो एफिशिएंसी है, क्योंकि हम एफिशिएंसी निकालना है तो एफिशिएंसी रखेंगे और एफिशिएंसी कितनी है 6 है आपकी। क्लियर है इतनी बात। अब देखिए अब आपको क्या करना है 60 काम करवाना है, किससे c से करवाना है और c की एफिशिएंसी कितनी है 1/2 तो 1/2 नीचे आ जाएगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा 60 × 2 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन मैंने लिए हैं, ये बात ध्यान रखना। और मैं बहुत हाई लेवल पर नहीं जा रहा हूँ, धीरे धीरे किसी भी सीढ़ी को मैं नहीं छोड़ रहा हूँ, हर पैड़ी पर मैं चढ़ रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो कि पहला क्वेश्चन तो ये करा था और अगला क्वेश्चन बहुत हाई लेवल हो गया। इसीलिए बने रहना हर क्लास में ताकि आपका डाउट ना रहे एक भी टाइम वर्क में। इस चैप्टर को अच्छे से सीख जाओगे तो टंकी वाले चैप्टर को भी बहुत अच्छे से सीख जाओगे। बिल्कुल इसका फोटो कॉपी चैप्टर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 नहीं बताइए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 बोलिए। देखिए ए अकेला किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, ए अकेला किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है और ए और बी उसी कार्य को ए और बी उसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। कितना सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। अभी कराया गया इसमें का क्वेश्चन फिर से वही आ गया, तो आप सबसे पहले क्या करना है, इनका क्या लेना है एलसीएम। कितना आ जाएगा एलसीएम, कितना आ जाएगा बोलिए 60 आ जाएगा। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है। 10 से काटोगे 6 बार कटेगा, 6 से काटोगे आपका 10 बार कट जाएगा। बताइए इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। इतनी बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ। क्लियर है। अब आप एक बात सोचो कि आपसे क्या पूछा है, इन्होंने पूछा है देन इन हाउ मेनी डेज विल बी अलोन डू द सेम वर्क, यानी कि इसी काम को बी अकेला कितने दिन में करेगा। कौन से काम को 60 काम को। टोटल वर्क कितना है 60 है, टोटल वर्क कितना है 60 है। तो आपको क्या चाहिए बी की एफिशिएंसी आपको चाहिए। तो देखिए 60 काम आपको करवाना है, किससे करवाना है बी से, तो बी की क्या चाहिए एफिशिएंसी चाहिए, तो बी की निकाल लो। फिर टोटल ए प्लस बी देखो, पहले ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है 10, कितनी है 10 और ए की कितनी है आपकी 6, तो 6 यहाँ रखो प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा 10 और बी की निकालोगे तो 4 आ जाएगी। यानी कि बी की एफिशिएंसी कितनी है 4 है, तो 4 यहाँ पुट कर दो बी की जगह पर और इससे काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा 15 डेज बार कट जाएगा। ये आपका फाइनली आंसर है 15 डेज। और बताइए इससे आसान मेथड क्या हो गया, बोलिए कितनी डे आंसर कितने दिन में कर लेगा बी अकेला। यानी कि आपको ये समझना है कि जिसके डे पूछे उसी की एफिशिएंसी आपको निकालनी है। अगर आपसे तीनों से काम करवाता है तो तीनों की एफिशिएंसी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आपका अकेले ए से करवाता तो ए की एफिशिएंसी निकालो, बी से करवाता तो बी की एफिशिएंसी निकालो, सी की करवाता सी की एफिशिएंसी निकालो, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ एफिशिएंसी निकालनी है। कभी भी किसी का डे पूछता है तो उसकी एफिशिएंसी के पीछे भागना है। और हमेशा क्या कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि जब टोटल वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड करते हैं तो डेज निकल के आते हैं और टोटल वर्क को अगर आप डेज से डिवाइड करोगे तो एफिशिएंसी निकल जाएगी। तो अब तक हमने इस क्लास में कितने टाइप के क्वेश्चन पढ़े, हमने 7 क्वेश्चन पढ़े और सातों के सातों क्वेश्चन में हमने डेज निकाले हैं। क्या फाइंड करा है, डे निकाले हैं, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि जिसमें डे निकाले जा रहे हैं उसमें क्वेश्चन किस किस टाइप से पूछा जा सकता है आपका, ठीक है। तो अभी हम अगली क्लास में टाइप 1 को और आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। अभी 7 क्वेश्चन हमने पहली क्लास में प्लस कॉन्सेप्ट है, उसको अच्छी तरीके से पढ़ाई करें, अच्छी तरीके से रिवीजन करें, बार बार करें, ठीक है। और बाद में प्रैक्टिस सेट जरूर करें ताकि आपको पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस हो जाए कि टाइम पर आपसे आ चुका है। तो इस चैप्टर को अगर आपने समझ लिया तो आपको पाइप एंड टंकी का चैप्टर बिल्कुल ही आसानी से आंखें बंद करके समझ में आ जाएगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे इसमें ये कहता है कि ए किसी कार्य को इतने दिन में करता है, उसमें कहता है कि नल ए टंकी को इतने घंटे में भरता है, नल बी टंकी को इतने घंटे में भरता है। तो बताइए दोनों मिलकर के कितने घंटे में भरेंगे। बस इतना डिफरेंस है, लैंग्वेज में डिफरेंस है, लिखने में डिफरेंस है, बाकी सब सेम है। तो इसलिए आपसे कह रहा हूँ इस चैप्टर को अच्छे से कर लेना ताकि आपका कोई डाउट ना रह जाए, तो आपको बहुत ही समझ में आ जाएगा पाइप एंड टंकी वाला, ठीक है। चले आगे।
तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और अपने टारगेट पर लगे रहिए और अपने सपनों पर लगे रहिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।